Hello बच्चों, welcome back to my channel Studies here. Guys, हुआ यूं कि I tried my best. I thought आज मैं 2-3 वीडियोस तो डाल ही दूंगी because yesterday and day before yesterday मैं put up नहीं कर सकी वीडियोस. But the situation was कि जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है उसमें blank slide हो चुकी है. जो slide होती है वो blank हो चुकी है actually. So sorry for the inconvenience caused guys. So चलिए अभी ये मैंने सोचा बस केमिस्ट्री हो चुकी है, मैं बस हो चुकी है अब केमिस्ट्री से. चलिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम से ही स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज आई एम श्योर आप सबको ह्यूमन एनाटॉमी बहुत पसंद होगी रादर देन एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यूज. जो भी आपको चैप्टर पसंद है डेफिनेटली पुट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके ज़रूर कमेंट्स देखूंगी. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर टाइम हम हमारे चैप्टर पे चले जाते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स टू बी अंडरस्टैंड गाइज, बिकॉज जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम समझते हैं राइट, we are able to understand other systems as well. And circulatory system is not just a system, but ये एक हमारे लिए जरिया है, not हमारे लिए, but the other systems that is digestive, excretory, endocrine and respiratory system जो कि इसके components को transport करवाता है. Okay, ये systems के जो भी components होते हैं, जो भी बात होती है, ये transport करवाता है. तो चलिए समझते हैं फिर. इसी पॉइंट से मैंने थोड़ा सा एक इंट्रो दे दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा चैप्टर. नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम में आप समझते होंगे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं. जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जो कि अब्जॉर्ब हो जाते हैं. अब ये जो अब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स, दे आर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल. क्यों? ताकि जो फंक्शंस है वो परफॉर्म हो सके, हमारा सेल थोड़ा सा एनर्जाइज हो सके जो भी काम है वो करने के लिए, राइट. नेक्स्ट इज व्हाट? एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो भी वेस्ट जनरेट होते हैं, होल ऑफ बॉडी एक्सक्रीट्स जनरेट सम वेस्ट दैट आर टू बी एक्सक्रीटेड. उन्हें हमारी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है. इफ दे स्टेज इन अ बॉडी दे माइट मिस सम एक्यूमुलेशन, ओके, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है. नेक्स्टली इज एंडोक्राइन सिस्टम. इसमें क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं राइट, द हार्मोन्स, वेट अ मिनट गाइस, द हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड उन्हें हमें सेंड करना बहुत जरूरी है, यानी पर्टिकुलर प्लेस पे वो हार्मोन पहुंचाना बहुत जरूरी. दैट इज डन बाय ब्लड. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती हैं थ्रू आउट द बॉडी. नाउ ब्लड में क्या होता है, ब्लड इज नथिंग बट गाइस एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. विल बी फर्दर टॉकिंग अबाउट इट, राइट गाइस. नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लड. ब्लड के क्या फंक्शंस हैं? पहली बात तो ये ट्रांसपोर्ट कराता है खाने को फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू द टिश्यूज, ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज. देखिए हम ऑक्सीजन कहाँ लेते हैं, लंग्स में. अब वो लंग्स से कहाँ जाना जरूरी है, टिश्यूज में जाना जरूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से लंग्स में जाना जरूरी है, राइट. नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी मटेरियल. ट्रांसपोर्ट कराना बहुत जरूरी है एक्सक्रीटरी मटेरियल का. हार्मोन्स हमारे एट पर्टिकुलर प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है. हीट भी डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है हमारी बॉडी की. एट पर्टिकुलर प्लेस अगर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड वी फील लिटिल बिट लाइक, बोलते हैं ना लोग, घबराहट हो रही है, सफोकेशन फील हो रहा है, राइट. दिस इज वन ऑफ इट. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन जैसे कि हमारा कुछ भी कट हो चुका है, कट हो जाता है तो ब्लड क्या करता है, क्लॉट बनाता है जिससे ब्लड लॉस प्रिवेंट हो सकता है. हमारी बॉडी को जो बैक्टीरियाज होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है. एंड एंटीटॉक्सिन एंड एंटीबॉडीज ऐसे दो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है. इवन ऑन रेड ब्लड सेल्स आप जानते होंगे एंटीबॉडीज होते हैं. दोस एंटीबॉडीज अगर कोई दूसरी इफ देयर इज अ मिक्स ऑफ ब्लड तो वो एंटीबॉडीज उस ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं एंड धक्के मार के उसे बाहर निकाल देते हैं. जस्ट अ मोमेंट गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट. ओके, स्टिल वी हैव सो मच ऑफ टाइम, विल कंप्लीट इट, राइट. नाउ एंटीटॉक्सिन्स मतलब जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें ये बाहर निकालता है. नेक्स्ट इज व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. अभी मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं. दैट इज फ्लूइड पार्ट, प्लाज्मा, सेल्यूलर एलिमेंट्स. अब सेल्यूलर एलिमेंट्स में होता क्या है गाइस, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. दिस इज व्हाट इट इज. मेजरली हमें प्लाज्मा के बारे में बहुत जरूरी है बिकॉज देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर टू बी रिमेंबर्ड. ओके, नाउ प्लाज्मा में क्या होता है, 50% ऑफ ब्लड होता है in its whole 100% of plasma. हमें ऐसा समझना है. सी the calculations to be like this. 100% अगर प्लाज्मा, सॉरी this is 100%, not not this thing what we call, why am I forgetting everything, wait, yeah.
Okay, right? If there is 100% of plasma, 100% प्लाज्मा में 55% जब ब्लड हो जाता है तो हाउ मेनी मोर 45%. फॉर दिस सच 45%, ये 45% में से इसका कुछ 90 to 92% वाटर हो जाता है. मेन कंपोनेंट इसका क्या होता है? 40% समझ ले सकते हैं हम इसका, 40 भी नहीं, 30%, 32% हम समझ लेंगे कि ये पानी है. 30 to 32% वाटर होता है, राइट? फ्रॉम होल 14%, you can understand, from whole 45% we are just taking 30 to 32% of water, okay, and 6 to 8% of proteins, right? I hope आपको यहाँ तक समझ में आया होगा point. 30 to 32% is the water component, and left over 14 around percentage of plasma. Not 14, maybe we can make it as we can make this as 32, not 35 हम बना सकते हैं ऐसा, so that we get a major point of पॉइंट समझ सकते हैं. आई होप यही चीज़ों में मेरा ज़्यादा टाइम जाता है, सॉरी फॉर इट, बट आपको समझाना ऐसा थरोली समझाना बहुत ज़रूरी है गाइस. सो 30 to 35% हम पकड़ लेंगे इसका वाटर का, एंड लेफ्ट ओवर 5 to 9% इज ऑफ 5 to 10%, राइट? दिस इज ऑफ प्रोटीन, ओके, एंड दिस इज ऑफ वाटर आउट ऑफ 100% ऑफ प्लाज्मा. हम ये पॉइंट समझ रहे हैं, राइट? नेक्स्टली प्रोटीन्स क्या प्रेजेंट होते हैं? जो 6 to 8% प्रोटीन्स है, राइट? दे आर टू बी ऑफ सम thing. So what are they? How much are they? जैसे कि हमारा फिब्रिनोजन है. अब फिब्रिनोजन का काम क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है. एज आई टोल्ड यू नाउ, इफ देयर इज अ कट, डेफिनेटली देयर शुड बी अ ब्लड क्लॉटिंग थिंग. ब्लड क्लॉटिंग कौन कराता है? फिब्रिनोजन, राइट? नेक्स्ट इज ग्लोबुलिन्स. डिफेंस मैकेनिज्म में इस्तेमाल होते हैं. एल्ब्यूमिन्स हमारा जो ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि पानी और सॉल्ट्स का बैलेंस मेंटेन करते हैं, राइट? इट आल्सो कंटेन्स सम मिनरल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स. ग्लूकोज जो you can understand this, I need not to make more, आप अभी 6th क्लास में नहीं हो या 10th क्लास, I'm sure you have known about it. अब जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे प्लाज्मा में, दे आर ऑफ इनएक्टिव फॉर्म. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्म. इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जो कि बाद में एक्टिव होते हैं. और सीरम क्या है? सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा, ठीक है? सीरम इज ऑल्सो वन ऑफ द दिस थिंग, जिसमें सीरम क्या होता है? जिसमें प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, राइट? Now rest, okay, now the formed elements of 45% of blood. अब यहाँ पे मैंने कहा आपको 55% of blood है, तो 45% of blood में क्या है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. अगर आप चाहते हैं you can definitely take a screenshot of this table because main things are over here only. And yeah, एरिथ्रोसाइट्स मतलब हमारे RBCs होते हैं. What are they? RBC, okay. ल्यूकोसाइट्स आर WBCs. प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स है, राइट? ओके, अभी मैं तो गाइज मैं यहाँ पे यही कह रही थी कि एरिथ्रोसाइट्स आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर इन होल ब्लड. ये 5 to 5.5 होते हैं. ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं एंड इसका एवरेज लाइफ स्पैन 128 डेज होता है. ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होते हैं. ये पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है गाइज, बिकॉज दीज आर द थिंग्स टू बी लर्नड, रिमेंबर्ड. आप ये जो है ना, ये जो है टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये बाइकॉनकेव इन नेचर होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ये डिवॉइड होता है न्यूक्लियस का एक्चुअली, ओके. और हम मैं आपको बोलना भूल गई, स्प्लीन ग्रेवयार्ड होता है आरबीसीज का. एंड जो आरबीसीज होते हैं ये रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में भी मदद करता है. हमारे हीमोग्लोबिन की वैल्यू अबाउट 12 to 16 ग्राम्स होती है 100 ml ऑफ ब्लड में, राइट? नाउ ल्यूकोसाइट्स बहुत कम होते हैं नेचर, रिलेटिवली लेस, 6000 to 8000 इन नंबर. इनके फॉर्मेशन डिफरेंट साइट्स पे होते हैं. ये न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड ये डिफेंस सिस्टम, यानी कि कोई भी अगर हमारी बॉडी में जर्म्स या बैक्टीरिया आ जाए, ये डिफेंस सिस्टम यानी कि ये लोग बाहर निकालते हैं, धक्के मार के बाहर निकालते हैं. ऐसे ही नहीं धक्के मार के बाहर निकालेंगे, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट? प्लेटलेट्स. अभी सिर्फ मैं यहाँ पे आपको टेबल समझाऊंगी. इन माई नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोज आई विल बी एक्सप्लेनिंग द होल चैप्टर, so stay tuned for another video, right? Platelets 1.5 to 3.5 into 105 कुछ ऐसा कैलकुलेशन है. कैलकुलेट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके. देन मेगा कैरियोसाइट्स में बनते हैं लोग, ये इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं. ए न्यूक्लिएटेड मतलब नो न्यूक्लियस.
So don't forget to like, share and subscribe guys. I hope आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. In my further videos I'll be explaining detailed versions of red blood cells and white blood cells. I hope I might take 2 to 3 videos for it because the chapter is very much like बहुत chapter है, बहुत बड़ा chapter है. I've just completed I think 2 to 3 slides of it. Yeah. So I need to complete much more concepts. So yeah, I've just completed 2 slides. So in my next video I'll be trying to complete more content, and this chapter might take about more 3 to 4 videos to complete because I have just 10 minutes of lifespan to complete the chapter. Okay, so thank you guys. Don't forget to like, share and subscribe, and notify कर लेना because अभी और content आने वाला है and more chapters will be completing by me. So अगर आपको मेरा explanation पसंद आया तो please notify करके रख लेना so that you get my content. Thank you.